तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर जो टीडीएस है वो होता क्या है, और उसका आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है, और आखिरकार कंपनी को क्या ये डिसीजन लेना पड़ा कि आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाए, जिससे आपकी लाइफ में टीडीएस डिडक्ट होने के कारण किस तरीके से आप एक तौर पे इंडियन गवर्नमेंट के सामने व्हाइट मनी मेकर बन जाते हो। तो वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ, और क्या एलिजिबिलिटी है जिसके कारण आपका टीडीएस डिडक्ट होगा लीड्स ग्रुप के अंदर, और उसके साथ साथ आपका पैसा आपको कब मिलने वाला है। अगर आपने टीडीएस को डिडक्ट करवाना स्टार्ट नहीं किया तो आपका पैसा क्यों नहीं मिलेगा, उसके सारे के सारे जो है पॉइंट ऑफ व्यू हम कवर करने वाले हैं। राइट। तो जल्दी से आप लोग नोट पेन जो है अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे। तो सबसे पहले टीडीएस, आखिर जो टीडीएस है वो होता क्या है, तो थोड़ा सा मैं उसको समझने के लिए पहले आपको बता दूंगा कि टीडीएस स्टैंड्स फॉर होता क्या है। स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आपका जो है टैक्स डिडक्ट किया जाता है, और एट सोर्स का मतलब जो आपने इनकम की है कहीं ना कहीं से, जो आपने इनकम की है उस सोर्स के द्वारा जो आपकी इनकम की गई है उसका जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसे टीडीएस बोला जाता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो टीडीएस एक तौर पे ये मान लो कि आपसे पूरे साल में जो गवर्नमेंट को टैक्स लेना था, तो गवर्नमेंट कहती है मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको हर मंथ आप जितना पैसा भी कमा रहे हो, चाहे कमीशन बेस पे कमा रहे हो चाहे जिस तरीके से कमा रहे हो, अगर आप खासकर सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर्म में हो, मतलब आप कोई बिजनेस करते हो दुकानदारी करते हो, और आपका पैसा जो है व्हाइट मनी में कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में या एक कह सकते हैं बैंक के ट्रांजेक्शन में होता है, तो उस केस में क्या करती है एक कंपनी अपने यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, अगर एम्प्लॉय होते हैं तो उनका अलग तरीके से टीडीएस कटता है, और जो लोग कमीशन बेस पे होते हैं उनका अलग कटता है। तो मैं अगर सिंपल सा बोलूं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा इसलिए काट लेती है ताकि आपको बाद में पूरे साल के अंदर टैक्स देने में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए काट लिया जाता है। अगर आप बाद में टीडीएस के मतलब इन द सेंस टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं, तब जो पैसा आपने छोटा छोटा कटवाया अपना पूरे साल के अंदर, तो वही पैसा टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को चला जाता है और वो रिटर्न नहीं किया जाता। लेकिन अगर मान लो आप टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आए, टैक्स स्लैब के क्राइटेरिया में नहीं आए, तो जो छोटा छोटा आपका पैसा काटा भी गया तो वो आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा से रिटर्न कर देती है। तो इतने सिंपल सा मतलब, बस आपका छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पैसा काट लिया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी तो होना चाहिए आखिर टीडीएस होता क्या। तो मैं ये आपको बहुत सिंपलीफाई में कर दिया, अगर इसकी डेफिनेशन के तौर में बोला जाए तो टीडीएस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर डिडक्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर, एंड इट इज डिपॉजिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर। तो सिंपल सा मैंने जो बोला ना कि आपका क्या होता है, एक अमाउंट होता है छोटा सा जो किसके द्वारा काट लिया जाता है, जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का मतलब होता है कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसके द्वारा काटा जाता है। और किससे काटा जाता है, जो व्यक्ति उस पैसे को अर्न कर रहा है उसका छोटा छोटा सा अमाउंट, और किसको जमा कर दिया जाता है, इंडियन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो जमा कर दिया जाता है। और बाद में अगर आप क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो तब तो आपका वो टैक्स आपको रिटर्न नहीं किया जाता, और अगर आप इनकम टैक्स क्राइटेरिया के बाहर हो, मतलब आप उतना पैसा अर्न नहीं कर पाए हो जितने पे इनकम टैक्स लगता है, तो ये सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। उसका भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, कमीशन बेस्ड पे। तो जो कमीशन बेस्ड है और इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई डिटेल में पता होना जरूरी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो कि इंडियन गवर्नमेंट के जो सेक्शन है 194 एच के अंदर कमीशन बेस्ड इनकम, जो भी आप कमीशन कहीं से भी अर्न कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट से, तो उसका जो टैक्स डिडक्ट करती है टीडीएस के फॉर्म में इंडियन गवर्नमेंट, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर में कटता है, 194 एच, मतलब 194 एच के अंदर कटता है। बस आपको इतना बस पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब टीडीएस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई हमारा जो टीडीएस है कमीशन बेस्ड इनकम हम जो अर्न कर रहे हैं लीड्स गुरु से, तो वो कितना कटने वाला है, वो आपका 5% पर इनकम पे कटने वाला है। जितनी भी आप इनकम अर्न करोगे उसमें 5% कट जाएगा आपका टीडीएस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लीड गुरु काट ले रहा है तो वो रख ले रहा है, वो आगे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगा, और बाद में जो है ये 5% टीडीएस आपका रिटर्न हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर क्राइटेरिया के अंदर आओगे टैक्स में तो जितना टैक्स पे करना होगा तो आपका एडवांस जो जमा है वो कट जाएगा, और अगर ज्यादा करना होगा तो और पे करना होगा, और अगर नहीं हो तो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करता है, टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कंपनी, जिस भी कंपनी में आप कमीशन बेस्ड पे काम करते हो उसी तरीके से हमें लीड्स ग्रुप क्या करने वाली, एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक साल को 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा ध्यान रखना
हमारा जो हम जो ईयर को मानते हैं वो 1 जनवरी से मानते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जनवरी से काउंट नहीं होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो अप्रैल मई जून जुलाई, ये मतलब इन द सेंस आपके वो सॉरी अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो जाता है। ऐसे 3 3 महीने के जो है 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल के अंदर। तो आपको लीड्स ग्रुप क्या करेगा, आपको हर 3 महीने का सर्टिफिकेट देगा कि आपने यहाँ से इतना अर्न किया था, उसमें से हमने इतना आपका टीडीएस काटा है। वो मेल के थ्रू या वेबसाइट पर अपलोड अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे एक क्या हो जाएगी आपकी टीडीएस ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में कंपनी के द्वारा आपका कितना एडवांस टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जमा होने के लिए कंपनी ने आपका 5% के रूप में काटा है, राइट। जिससे ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। तो वो कंपनी का जो ज्यादातर चांसेस है कि वो टीडीएस जो सर्टिफिकेट है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, या मे भी हो सकता है कि वो आपको मेल के द्वारा भी पीडीएफ फाइल में आपका सर्टिफिकेट आपको भेज दें, राइट। उसके बाद क्या करने वाले, जो टैक्स फाइल होता है। अब ये टैक्स फाइल का मतलब क्या होता है, ज्यादा आपको क्या नाम है डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सिंपल सी फॉर्म में बोलूं कि टैक्स फाइल करना मतलब आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। और ये जो होता है एक फॉर्म होता है, इन द सेंस क्या करते हैं कि हमने जितना अपना एडवांस फॉर्म में टीडीएस कटवाया था, अब वो टीडीएस हमें वापस भी तो लेना है। अगर मान लो हम इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते, मतलब एक साल की जो, अगर हम बात करें कि अभी तक जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तो इसमें अगर आपने एक साल के अंदर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाए हैं, तो आपका जो टैक्स अगर टीडीएस के फॉर्म में कटा होता, तो आप सारा का सारा 5% टैक्स अपना रिटर्न ले लेते। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो अलग अलग स्लैब होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो उस केस में आपको टैक्स पे करना होता है, तो उसमें भी कई सारे आप रिबेट ले सकते हो। तो अभी रिबेट का मतलब क्या होता है, ये स्लैब क्या होते हैं, तो वो डिटेल में आपको इसलिए जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपकी उतनी ज्यादा, अगर आप यहाँ से पर्टिकुलर अर्निंग कर रहे होते और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको और डिटेल में जानना होगा तो फिर उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अकाउंट कंसल्टेंट, जिसमें ज्यादा बेस्ट होता है कि आप सीए से कंसल्ट कर लें, वो आपको डिटेल में बता देते हैं। तो इसमें टैक्स फाइल करने का मतलब सिंपल से भी मैं आपके लिए अभी इजी है कि क्या होता है, जो आपका एडवांस टैक्स के फॉर्म में टीडीएस कटा है, उसका पैसा आप रिटर्न करने के लिए क्या करते हो, इंडियन गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है पूरा टीडीएस का टैक्स फाइल करना, उसे आईटीआर भी बोलते हैं। जब हम वो फाइल करते हैं तो हमारा पैसा अगर हम टैक्स क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो वो रिटर्न कर दिया जाता है, सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ। जो कि, और मैंने फाइनेंशियल ईयर आपको ऑलरेडी बता दिया, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च का हर ईयर का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जरूर आप सब लोग नोट डाउन करना, जो आपके लिए जरूरी है। इसमें मैं आपको क्या पॉइंट कवर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, या आपका टीडीएस नहीं कटेगा, या आपका होल्ड हो जाएगा। वो सारे केस की क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, या आपका पैसा मान लो आपने अर्न किया तो लीड्स ग्रुप आपका होल्ड कर लेगा, और वो कब देगा, किस कंडीशन में देगा। अब मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। पहला केस है, अगर मान लो आपने अपनी केवाईसी कंप्लीटेड कर रखी, तो केवाईसी का फुल फॉर्म समझ लो आप, नोन योर, दैट मीन्स पर्टिकुलर कस्टमर होता है कि आपने जो आपके डॉक्यूमेंट है, खासकर केवाईसी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीजें मानी जाती हैं केवाईसी के लिए। एक होता है आपका आधार कार्ड, जिसमें आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों काउंट हो जाता है, और आपका पैन कार्ड, जो कि फाइनेंशियल दैट मीन्स इनकम से रिलेटेड माना जाता है। तो आपने अगर लीड्स ग्रुप की वेबसाइट पे अपना आधार कार्ड डिटेल और पैन कार्ड डिटेल दोनों लगा रखी है, तो आपका लीड्स गुरु जो है क्या करेगा, एलजी का मतलब ये है कि केवाईसी कंप्लीटेड देन एलजी टीडीएस डिडक्टेड। तो एलजी जो है 10 अगस्त के बाद से आपका क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और वो एलजी पे टू इंडियन गवर्नमेंट कब देगा, डेली नहीं पे करने वाला, जो आपका 5% काटा, वो हर क्वार्टरली बेस पे आपने जितना टीडीएस उसने आपका काट के रखा है, वो हर 3 महीने में गवर्नमेंट को दे देगा, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी देगा कि भाई हमने आपका 5% इतना काटा था और इतना देखो गवर्नमेंट को जमा कर दिया। और वो आपका सर्टिफिकेट देने के साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी जो है पर्टिकुलर शो करेगा कि इतना पेंडिंग अमाउंट है, जो आपको क्या नाम है हमारे द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को चला गया है, तो वो पेंडिंग अमाउंट आपको इंडियन गवर्नमेंट से मिलेगा रिटर्न, वो हम नहीं देने वाले, ओके। और एलजी प्रोवाइड टू योर कमीशन फ्रॉम एलजी साइड, मतलब जिन लोगों का केवाईसी कंप्लीट है तो उनका टीडीएस भी कटने वाला है, और टीडीएस वो गवर्नमेंट को भी जाने वाला है। और आपने जो पैसा अर्न किया है वो आपको एलजी बाकी आपका रिमेनिंग 95% कमीशन जो होगा वो आपका आपको दे देगी। 95% का मतलब जितने आपने अर्न किया था उसका 5% उन्होंने काट लिया, बाकी 95% जो कमीशन बचा आपका, वो रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का मतलब जिसका केवाईसी बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट है। सेकंड केस का मतलब केवाईसी नॉट कंप्लीटेड। अब मान लीजिए किसी ने अभी तक जो है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं लगा रखा था, लेकिन उसने बैंक डिटेल लगा रखी थी, तो अभी तक तो पैसा
कंपनी प्रोवाइड कर रही थी आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन अब 10 अगस्त के बाद से अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रखी तो सबसे पहले आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें, अदरवाइज लीड्स ग्रुप क्या नहीं करेगा, देन एलजी टीडीएस डिडक्टेड, आपका टीडीएस काट तो लेगा बट नॉट सबमिटेड टू इंडियन गवर्नमेंट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने अपनी केवाईसी वहां पे सबमिट ही नहीं कर रखी, तो उसने काट तो लिया, वो क्योंकि रूल है गवर्नमेंट का, भाई आपको हर कमीशन बेस्ड इनकम को काटना है 5%। काट के वो जमा कब करेगी, किसके बिहाफ पे जमा करेगी, किसके नाम पे जमा करेगी? आपने तो केवाईसी दे ही नहीं रखी, तो वो काट लेगा लेकिन क्वार्टरली आगे जमा नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको केवाईसी सबमिट करना जरूरी है। अब आपका केवाईसी सबमिट नहीं है तो आपका टीडीएस कट गया लेकिन वो जमा भी नहीं हो रहा, पहला आपका ड्रॉबैक। दूसरा आपका ड्रॉबैक ये भी है कि नॉट प्रोवाइड योर कमीशन फ्रॉम एलजी साइड वेन एवर यू विल नॉट कंप्लीट ईयर केवाईसी। मतलब जो आपका कमीशन आया 5% टीडीएस भी कट गया, 95% कमीशन आपका होल्ड भी हो जाएगा आपकी अर्निंग का, और वो आपको तब तक नहीं देगी कंपनी जब तक आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की। मतलब सिंपल से वे में बोला जाए तो अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अब सबमिट नहीं किया तो टीडीएस भी 5% कट गया और वो गवर्नमेंट को जमा भी नहीं हो रहा, और आपका पैसा आपका वॉलेट में दिखाई देगा वहां पे पेंडिंग अमाउंट में, लेकिन आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो दूसरा केस आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि दूसरा केस क्या है, कि जब केवाईसी सबमिटेड नहीं है तो टीडीएस तो कटेगा 5%, लेकिन जो आपका अर्निंग कमीशन है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा जब तक आपने क्या नहीं किया, केवाईसी कंप्लीट नहीं की। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या होने वाला है कि सपोज दैट कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नाम जो है मतलब इन द सेंस कुछ और है, आईडी किसी की लीड गुरु में किसी और नाम से बनी हुई है। मान लो मैं कहूं कि किसी का नाम राहुल कुमार है, आईडी राहुल कुमार के नाम से लगी हुई है, लेकिन उसने जो बैंक डिटेल डाल रखी है वो क्या नाम है अपने फैमिली मेंबर की, मान लो मनोज कुमार के नाम से डाल रखी है एग्जाम्पल। तो आईडी किस नाम से बनी हुई है? राहुल कुमार के नाम से, और बैंक अकाउंट डिटेल किसकी डाली हुई है? मनोज कुमार के नाम से। दोनों मिसमैच हो रहे हैं ना। तो अब जो टीडीएस कटना है तो इसलिए जो नाम है ये ध्यान रखिए, इसके लिए कंपनी ने क्या कंडीशन कर दी है, आफ्टर 10 अगस्त यू कैन नॉट चेंज योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड डिटेल एंड पैन डिटेल। मतलब कि आपको जो भी करना है वो 10 अगस्त से पहले पहले तक आप चेंज कर लो। अगर आज आपके नाम में एग्जाम्पल के तौर पर राहुल कुमार गुप्ता है एग्जाम्पल के तौर में, और आपने वहां राहुल कुमार डाल रखा है, तो अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे नाम राहुल कुमार गुप्ता है तो आप जल्दी से वहां पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही कर लें, ताकि जब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल जो डालोगे उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं होने वाला आफ्टर 10 अगस्त के बाद। तो अगर आपने अपनी फैमिली मेंबर का मनोज कुमार गुप्ता के नाम से डाल रखी है बैंक डिटेल, तो वो बैंक डिटेल सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी। कैसे? देखो, ओनली कैन योर बैंक डिटेल चेंज हो सकती है आफ्टर 10 अगस्त के बाद में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की बैंक डिटेल चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, मतलब कई सारे लोग ऐसा होते हैं कि जिनके मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, मान लो पीएनबी में भी है, कोटक बैंक में भी है और स्टेट बैंक में भी है। तो आज तुमने पीएनबी वाला लगा रखा है, तुम्हें लग रहा है कि आप मुझे पीएनबी वाले में पैसा नहीं चाहिए लीड्स गुरु की तरफ से, तो आप कोटक वाला लगा सकते हो, आप अपनी बैंक डिटेल चेंज कर सकते हो, सिर्फ अपने नाम की, किसी और के नाम की बैंक डिटेल नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो थर्ड केस है, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर नाम है राहुल कुमार और आपने फैमिली मेंबर का नाम है मनोज कुमार डाल रखा है, तो आप ध्यान रखो कि आपका टीडीएस तो कटेगा। टीडीएस कटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नहीं जाने वाला, क्योंकि नाम कुछ और है आईडी पे, और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो लगाई नहीं रखी थी, तो पहले केवाईसी कंप्लीट करो। केवाईसी मनोज कुमार की नहीं चलेगी, अब चलेगी उसी की जिसके नाम से आईडी है। अगर उसके नाम की जब तक आईडी मतलब केवाईसी सबमिट नहीं होगी, राहुल कुमार के नाम से पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड नहीं होगा, तो आपका कमीशन आपको नहीं मिलने वाला। इज दैट क्लियर? थर्ड केस। थर्ड केस और सेकंड केस में मेजर डिफरेंस क्या है? सेकंड केस में था कि केवाईसी ही कंप्लीट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि केवाईसी तो है ही नहीं और बैंक डिटेल किसी तीसरे पर्सन की डाल रखी। तो अब ऐसा नहीं है कि आप तीसरे पर्सन की मतलब सेकंड पर्सन की क्या नाम है जो है केवाईसी लगा दो और आप सोचो कि आपको आगे से टीडीएस भी कटता रहेगा और क्या नाम है आपको क्या मिलता रहेगा, कि पैसा भी मिलता रहेगा। नहीं, आपको केवाईसी अपनी ही कंप्लीट करनी है। अपनी कंप्लीट करने का मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड राहुल कुमार का चलेगा और बैंक डिटेल भी उसकी ही चेंज होगी। और ध्यान रखो इसमें भी कंडीशन ये है, 10 अगस्त से पहले पहले आपको जो भी नाम वहां पे आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम है, तो अगर आज पैन कार्ड नहीं भी बना है तो भी आप अपना आधार कार्ड में जो नाम है एग्जैक्टली आपका, तो आप अपना वो नाम करेक्शन कर लें वहां पे, क्योंकि आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड आगे बनवाओगे तो वही नाम से केवाईसी होनी चाहिए जो आपका लीड ग्रुप में नाम है। अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत होने वाली है भाई। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये तीसरा केस समझ में आया होगा कि इसमें सेकंड पर्सन की जिसकी बैंक डिटेल थी उसका कुछ भी नहीं लगने वाला, जो भी लगेगा वो फर्स्ट पर्सन का ही लगेगा जिसके नाम से आईडी है, उसका ही केवाईसी डिटेल लगेगी।
नहीं तो लीड्स ग्रुप आप जितना पैसा अर्न करोगे उसका 5% टीडीएस काटेगा, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करेगा जब तक केवाईसी डिपेंड नहीं करोगे, और जो आप पैसा अर्न करोगे वो भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा जब तक आपकी केवाईसी राहुल कुमार के नाम से सबमिट नहीं होगी। राहुल कुमार इज लाइक एग्जाम्पल दिया इस केस में, कोई ऐसा नहीं कि मैं करूँ राहुल कुमार के ही नाम से कि कोई राहुल हो तो वो सोचे कि सर मेरे ही को है कह रहा है, नहीं, जस्ट ओनली एग्जाम्पल। थर्ड केस। फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि मान लो पर्सन इज अंडर 18, मतलब 18 साल से कम है, और उन्होंने केवाईसी अपनी फैमिली मेंबर की सबमिट कर रखी है। तो अब वो कह सकते हैं कि सर मैं तो अंडर 18 हूँ, तो मैं तो अपनी फैमिली का ही लगाऊंगा ना, तो मुझे तो क्या नाम है टीडीएस गवर्नमेंट को काटना है, तो मेरी फैमिली मेंबर का काटो, और क्या नाम है केवाईसी भी मैं फैमिली मेंबर की लगा देता हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अब खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, आप माइनर पैन कार्ड भी बन जाता है। माइनर पैन कार्ड का मतलब, अगर आप 18 साल से कम हो तो उस पैन कार्ड पे लिखा आता है कि माइनर पैन कार्ड, मतलब माइनर का मतलब आप 18 साल से पहले ही अर्निंग करने लगे हो, इसलिए आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ रहा है, और जब आप 18 साल के हो जाओगे तो वो पैन कार्ड आपका अपडेटेड हो जाता है और वो मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड के लिए तो ये कोई कंडीशन नहीं है ना कि आप 18 साल से कम हो तो आधार कार्ड नहीं बन सकता, तो इसका मतलब आपकी केवाईसी आपको खुद ही सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप 18 साल से कम हो तो आपको क्या करना है, अपना माइनर पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड है ही आपका, और बैंक डिटेल आपकी। आज के टाइम में बैंक आपका अकाउंट नॉर्मली खुल ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 13-14 साल के, तो उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो आप तो अगर 15-16-17-18-19 साल, कितने भी साल के हो, तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो कैसा होगा इस केस में कि आपको अपना पैन कार्ड लगाना है, अपना आधार कार्ड लगाना है। अगर नहीं लगाते हो तो उस केस में मतलब केवाईसी नॉट कंप्लीट, और उस केस में क्या होगा कि वो आपका टीडीएस काटेंगे, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं होगा, और आपका जो कमीशन होगा 95% जो रिमेनिंग कमीशन है, वो भी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में भी इन द सेंस वही है कि आपका जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, और आधार डिटेल है, पैन कार्ड की डिटेल है, वो सारी की सारी कब तक आपकी चेंज हो सकती है, बिफोर 10x तक आप कर लो, 10 अगस्त तक जो भी आपको करना है। और बाद में 10 अगस्त के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो आप बैंक अकाउंट डिटेल जो चेंज कर पाओगे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कर पाओगे, और किसी की नहीं कर पाने वाले। इज दैट क्लियर? तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टीडीएस, अभी जो टिल टाइम तक मेरे पास आई है अपडेट। अब मैं आप लोगों में से किसी से भी कोई क्वेश्चन है, किसी को भी कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है बेझिझक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। जस्ट मिनट। ओके। आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने पीपीटी के अंदर शेयर किया है वो सारी चीजें क्लियर हैं? पहले एक बार मुझे बता दीजिए, जस्ट ओनली टाइप क्लियर, CLEAR, क्लियर। CLEAR टाइप ऑन क्लियर चैट बॉक्स के अंदर, आप जल्दी से कर दीजिए। ओके। ओके, फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला केस का मतलब बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला तो आपका ये मान लो, आप, मैं ये कह रहा हूँ जिसका केवाईसी कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड होने का मतलब आप ऐसे समझो कि आप 18 साल के ऊपर हो या 18 साल से मतलब अंडर हो, लेकिन आपका फिर भी पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, अपने पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लगा रखे हैं वहां पे डिटेल अपना। प्रोफाइल के अंदर माई प्रोफाइल में ऑप्शन आता है आपका, वहां पे आपको एडिट करना होता है। तो पैन कार्ड आधार कार्ड भी लगा हुआ है आपका, और उसके साथ साथ आपने बैंक डिटेल भी लगा रखी है, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। उसको सब कुछ, उसका 5% टीडीएस भी कटेगा, और टीडीएस कटने के साथ साथ उसका पैसा भी उसके बैंक अकाउंट में आने वाला। जिसका सब कुछ ऑल क्लियर है पहले से, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में हमेशा आने वाला है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सेकंड। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जिसको अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हो पाई है तो वो एक बार जल्दी से मुझे बता सकते हैं प्लीज। सर मेरा पैन नहीं है सभी, अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो कब तक? एक मिनट, जस्ट मिनट। सर मेरा पैन नहीं है, अप्लाई कर दूंगा तो कब तक आ जाएगा? देखो, आज के टाइम में अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप इंस्टेंटली भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंटली पैन कार्ड में ई पैन कार्ड आ जाता है, मतलब पैन नंबर आपको तुरंत मिल जाता है, और उसमें 50 रुपीज कुछ शायद ऐसे ही कुछ पैसा लगता है, और आपका बाकी जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो 5 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके जो है घर पर आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको इंस्टेंटली जो पैन नंबर मिल जाएगा वो आप अपलोड कर दो अपना, और क्या नाम है उसके बाद आपका क्या नाम है केवाईसी कंप्लीट। केवाईसी कंप्लीट तो उस केस में आपका टीडीएस भी जो 5% करेगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, और आपका आधार कार्ड है ही, और अपने बैंक डिटेल अपनी लगाई रखिए, तो आपका जो है अर्निंग कमीशन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने लगेगा। ओके। आईडी और अकाउंट सेम नेम से है? हाँ, मतलब इन द सेंस आप ये समझो कि केवाईसी आपने जो पर्टिकुलर क्या बनवाया है,
अपनी लीड्स ग्रुप के अंदर जो आईडी बनवाई है जो उसमें नाम आ रहा है पर्सन का, जैसे मान लो मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल में आता आशीष कुमार गुप्ता है, और मान लो मेरे पैन कार्ड पे भी आशीष कुमार गुप्ता है, तो वहां पे लीड्स ग्रुप पे नाम मेरे को आशीष कुमार गुप्ता करना पड़ेगा। अगर आशीष गुप्ता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे 10 अगस्त से पहले पहले तक अपना क्या करना पड़ेगा, आशीष कुमार गुप्ता करना है। उसके बाद मेरी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल लग जाएगी, तो आशीष कुमार गुप्ता नाम मैच हो गया ना, कि लीड्स ग्रुप में भी वही नाम है, पैन कार्ड पे भी वही नाम है, आधार कार्ड पे भी वही नाम है। और उसके बाद मैंने बैंक अकाउंट डिटेल लगाई, उस पर भी आधार क्या नाम है जो है, क्या होना चाहिए, आशीष कुमार गुप्ता। तो इसका मतलब सारी जगह मैच हो रहा, तब इज दैट ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो इस वजह से टीडीएस भी कटेगा, बैंक वो गवर्नमेंट को भी सबमिट होगा, और मेरे बैंक अकाउंट में मेरी अर्निंग कमीशन आएगी। जिसका केवाईसी हो गया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? हाँ बिल्कुल। जिसने क्या नाम है अपना यूज जिसका नाम लीड ग्रुप में सेम है, जो उनके पैन कार्ड आधार कार्ड पे है, और उन्होंने बैंक डिटेल अपनी ही डाल रखी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कुछ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। और किसी का इस ट्रेनिंग से रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग जल्दी से। किसी का और कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अगर ऑल क्लियर है तो एक बार सब लोग टाइप कर दें ALL ऑल क्लियर CLR जस्ट ओनली। आज है केवाईसी करनी इंपॉर्टेंट है। देखो केवाईसी आप जितने जल्दी 10 अगस्त के बाद, ये ध्यान रख लो, केवाईसी तो आप 10 अगस्त के बाद भी कर सकते हो, जस्ट ओनली मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन 10 अगस्त के बाद आपकी तीन चीजें चेंज नहीं होने वाली, ये ध्यान रख लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? आपकी आधार कार्ड डिटेल चेंज नहीं होगी अगर आपने ऑलरेडी फिल्ड कर रखी है, ठीक है ना? और आपका नहीं क्या नाम है पैन कार्ड डिटेल चेंज होगी। तो अगर नहीं भर रखी और आपका नहीं बना है तो आप 10 अगस्त के बाद क्या होगा, अगर आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि आपने मान लो कोई अर्निंग करी, तो अर्निंग करने के बाद वो 5% टीडीएस काट लेंगे, वहां पे शो भी होने लगेगा 5% टीडीएस कट गया। 95% जो आपकी अर्निंग है वो होल्ड हो जाएगी। होल्ड तब तक रहेगी जब तक आपने केवाईसी सबमिट नहीं की। जब आपकी केवाईसी सबमिट हो जाएगी, आपका आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड सर नेम नहीं है तो प्रॉब्लम होगा? पैन कार्ड और आधार कार्ड पे आपका नाम सेम नहीं है तो वो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जिसका जिसका सब कुछ सेम है और जिसने अपना ऑलरेडी सब कुछ फिल कर रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या नाम है पैन कार्ड आधार कार्ड पे नाम नाम अलग है तो आपको भाई चेंज करा लीजिए। एक क्वेश्चन है सर, जैसे और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जिसका कंप्लीट है ऑलरेडी तो उसको आई होप के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जितनी मैंने अभी ट्रेनिंग दी है, तो उसका अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इस ट्रेनिंग को पहले हम बाइंड अप करते हैं। हाँ। हाँ, तो सर आपका मेरा क्वेश्चन क्या सिंपल है? सा क्वेश्चन है कि हम्म। जो कोई अगर 10 तारीख से पहले पहले हमें इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है सारी, ठीक है, और जो मतलब 10 के बाद हम जिसकी भी ज्वाइनिंग करवाएंगे, मतलब जो कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन होएगा, तो उसकी तो डिटेल्स वगैरह इजिली सबमिट हो सकती है ना उसकी, तो फिर उसमें तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम देखो, नहीं होगी ना? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अकेला आफ्टर 10 अगस्त के बाद ज्वाइन होने वाले को नहीं, पहले के वाले को ही बता रहा हूँ। आप ऐसे समझो सब लोग। मान लीजिए कि अगर आपके पास आज पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है, और आधार कार्ड आपका पास है, आपने आधार कार्ड डिटेल डाल दी अपनी, और जो आधार कार्ड पे नाम था वही आपने यूजर नेम पे, अगर आपका नाम उसमें थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन करना था वो भी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दिया, आधार कार्ड डिटेल डाल दी, बैंक डिटेल दी, लेकिन पैन कार्ड नहीं था एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो जब तक आपका पैन कार्ड नहीं आया, आपने कोई अर्निंग कर ली उस केस में, तो आपकी अर्निंग का जो होगा 5% टीडीएस कट जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा, आपका 95% पैसा जो अर्निंग का है आपको मिलने वाला था, वो आपका वॉलेट में शो होता रहेगा, वहां पे आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करें। इज दैट क्लियर? अगर आपने मान लो दूसरा केस, इसी केस में आपका आधार कार्ड की डिटेल आपने आज तक नहीं लगा रखी और पैन कार्ड आपके पास है ही नहीं है, अब पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी का मान लो अलग अलग नेम है उदाहरण के तौर पे, और बैंक डिटेल किसी और की लगा रखी थी, ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये समझो कि आप गलत गलत डिटेल पैन कार्ड और आधार कार्ड की मत डालना। आपका जो नाम आधार कार्ड पे और आप पैन कार्ड पे भी वही नाम चाहते हो, पैन कार्ड बना नहीं है या दूसरा नाम है आपका, तो आप अपने यूजर नेम में चेक कर लो कि आपका आधार कार्ड पे जो नाम है वही यूजर नेम पे करेक्शन कर लो 10 अगस्त से पहले पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद क्या कर लेना कि आधार कार्ड से फिर अपने पैन कार्ड का नाम करेक्शन करवा लेना, या आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवा लेना, उसी नेम का पैन कार्ड बन जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है आपको,
कि आप अपना बैंक डिटेल अगर आपकी आज नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, आपने किसी और का लगा रखा था, परेशान मत हो। आपने अगर मान लो 5, 10, 15 दिन में कोई अर्निंग करी तो वो आपकी सिर्फ वेबसाइट पर वॉलेट में पड़ी रहेगी। आप बैंक अकाउंट अपना क्या नाम है खुलवा लो, बैंक अकाउंट लगा देना। आपका पैन कार्ड नहीं बना है, पैन कार्ड बनवा लो, पैन कार्ड लगा देना। जिस दिन आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, बैंक डिटेल आपकी सब कुछ सेम आपका हो जाएगा, उस दिन आपका पैसा पूरा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब परेशान होने वाली बात नहीं, बस वो आपकी वेबसाइट पर होल्ड दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? और वही सेम चीज क्या होने वाली है कि आफ्टर 10 अगस्त के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या सिंपल सा उन्हें पहले बताना है हमें कि उनको अपना नाम वही डालना है जो उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नाम है, यूजर नेम में। जो ज्वाइनिंग कर रहा है पर्सन, वो इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखे कि ज्वाइनिंग करते टाइम आपको क्या लेना है, सामने वाले से उनका आधार कार्ड फ्रंट साइड मांगना ही मांगना है, कंपल्सन है। और आपको उनका पैन कार्ड, अगर पॉसिबल है कि उनके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लो उनसे, और उनसे नहीं तो पूछ लो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नाम सेम है, ठीक है ना, और बैंक अकाउंट उनका खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, ये पूछ लेना। अगर नहीं भी खुला हुआ है तो बैंक अकाउंट बहुत इशू नहीं है, पहले सिर्फ ये कंफर्म कर लीजिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नाम सेम है। आप अपना आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए, क्योंकि सारा काम आज के टाइम में जो भी होता है वो आधार कार्ड बेस्ड होता है, राइट। और हाँ, जैसे किसी ने पूछा मुझे, अगर कोई जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अंडर 18 है, तो अंडर 18 में बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अंडर 18 है तो वो अपनी केवाईसी आज के टाइम में कंप्लीट कर सकता है, माइनर पैन कार्ड बन जाता है। माइनर पैन कार्ड का मतलब होता है आप 18 साल से कम हो फिर भी आप अर्निंग करने लगे हो, और इस वजह से आप इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को अपना टैक्स जो है एडवांस के तौर पे कटवाना चाहते हो, और बाद में अगर आपकी इनकम मतलब जो इंडियन टैक्स जो स्लैब है उससे अगर ज्यादा होगी तो वो टैक्स कटेगा, और नहीं होगी तो आपका वो रिटर्न मिल जाएगा। तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, एक बाइट मनी अर्न कर रहे हो, इसलिए आपने माइनर पैन कार्ड बनवाया। तो और वो 18 साल के बाद आपका मेजर पैन कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये केवाईसी कंप्लीट हो गई, और बैंक अकाउंट आपके पास है ही, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब आप ध्यान रखो, आप लोग जो भी जो ज्वाइनिंग कराएगा आज के बाद से ध्यान रखिए, आप लोग जब भी ज्वाइनिंग कराएं तो आप आधार कार्ड मांगे, फ्रंट साइड ऑफ आधार कार्ड जरूर लें, जिससे आधार कार्ड पे जो नाम होगा आपको यूजर नेम में ज्वाइनिंग करते वक्त जो भी सीनियर ज्वाइनिंग कर रहा है उसका जिम्मेदारी ये है कि आधार कार्ड पे जो नाम है आपको यूजर नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही डालना है। जिससे कि क्योंकि यूजर नेम फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता, मतलब सॉरी, यूजर नेम कह रहा हूं मैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज नहीं होगा एक बार डालने के बाद। तो आधार कार्ड पे जो नाम है वही डालो आप, जिससे कि अगर पैन कार्ड पे नाम अगर गलत सलत भी होगा तो वो आधार कार्ड के आधार पे अपना पैन कार्ड का नाम सही करवा लें। या पैन कार्ड नहीं बना होगा तो वो पैन कार्ड आज के टाइम में इंस्टेंटली बन जाता है, और बैंक अकाउंट है तो ठीक है, नहीं होगा तो वो बैंक अकाउंट भी अपना क्या नाम है आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पे खुलवा लेंगे। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए? किसी का और कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना रेज योर हैंड कर सकता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो रेज योर हैंड कर सकता है प्लीज। नहीं है? ओके, थैंक यू। ओके, स्वप्निल का है। ओके स्वप्निल, मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी, आप अनम्यूट कीजिए अपना प्लीज। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा ना आधार कार्ड का नाम एक गलत है, उसको सही कैसे करते हैं सर? आधार कार्ड का आपका नाम जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे डिफरेंट है, राइट। और हाँ पैन कार्ड आपका बना हुआ है, मतलब मैं एक आप यही कहना चाह रहा हूँ ना, आधार कार्ड में हाँ, नेम डिफरेंट है आपका 10th मार्कशीट से। ओके, और दूसरा आपका पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? बना हुआ है सर। पैन कार्ड पे जो नाम है आपका वो 10th की मार्कशीट जैसा सेम है, या वो भी आधार कार्ड वाला है? गलत है सर, वो भी, आधार मतलब कार्ड दोनों वाला है। आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नाम गलत है? हाँ 10th की मार्कशीट में जो नाम है आपको वही नाम दोनों पे चाहिए, राइट। हाँ अब आपको करना क्या पड़ेगा, आप ये ध्यान रखें, अगर आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो सब लोग, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नाम मतलब डिफरेंट है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो नहीं है, इज दैट क्लियर? तो उस केस में क्या करना है आपको कि आप अपना जो नाम है किस ग्रुप पे, जो नाम आप रियली में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पे चाहते हो, तो आपको क्या कर लेना है, अभी 10 अगस्त से बिफोर आप 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो डाल देना, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब उसके बाद क्या करना, आप अपने आधार कार्ड को 10th की मार्कशीट को ले जाना आधार कार्ड सेंटर पे, तो आपका आधार कार्ड का जो नाम है वो 10th की मार्कशीट के आधार पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब 10th की मार्कशीट के आधार पे आधार कार्ड का नाम चेंज हो जाएगा तो फिर आधार कार्ड से आप पैन कार्ड भी करा सकते हो, या 10th की मार्कशीट से आपका पैन कार्ड का नाम चेंज हो जाएगा तो आप आधार कार्ड चेंज करा सकते हो।
क्लियर? ठीक है सर। ओके, आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, सो okay, so thank you so much all of you, and we will meet very soon again. Bye bye to all of you and good night.